नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 30 अप्रैल को सुनवाई होनी है और 30 अप्रैल से पहले हम लोग लगभग हर दिन अदालत के संज्ञान में वो सारे सबूत अब एक एक करके रखना शुरू करेंगे जिस सबूत के आगे कुछ सबूत ऐसे होंगे जो हम पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं सीधे, और कुछ सबूत ऐसे होंगे जो हमें अदालत में पेश करना होगा और जिस पर हमारे कानूनी योद्धा जबरदस्त काम कर रहे हैं। नीलेश जी और उनकी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन कुछ सबूत ऐसे सबूत हैं जिसे हम पब्लिक डोमेन में हर दिन लाने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे जो एसएसआर वॉरियर हैं वो तो जरूर जानते हैं, लेकिन जो हमारे बाकी दर्शक हैं जिन्हें ये जानना है, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि कल मैं बाजार में था, किसी मार्केट गया था, एक पास के किसी मार्केट में, और वहां किसी ने मुझे पहचान लिया और वो मेरे पास आ गए और वो कहने लगे कि सर, क्या सुशांत और दिशा को न्याय मिलेगा? आप इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपका एक एक शो देखता हूँ, और लेकिन जो आप टीवी पे दिखते हैं सामने में इस तरह से नहीं दिखते हैं, और अभी शायद थोड़ी आपका आपका फेस भी काफी ये हो गया है, कुछ दुखी प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से वो चर्चा करने लगे। मैंने कहा कि हाँ, एक अभी घटना घटी है जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ और उससे उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, हम नॉर्मल हो जाएंगे। तो अभी थोड़ी चिंता है, और जैसे हम चिंता मुक्त होंगे हम ठीक हो जाएंगे, और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं तो हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैंने उन्हें भरोसा दिया कि अब लड़ाई हम जीतने वाले हैं और 30 अप्रैल का वक्त आ गया है जब हम लोग सारे सबूत अदालत के सामने रखेंगे, और अभी तो पहली बात होगी एफआईआर दर्ज करने की, और एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की। तो वो काफी उत्साहित थे। तो तात्पर्य मैंने आपको इसलिए ये उदाहरण दिया कि लोगों को लोगों को अब भरोसा होने लगा है, विश्वास हो गया है कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। और तब मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने कहा कि मैं आपके हर शोज में ये तलाशने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार के सबूत आ रहे हैं जिस सबूत से ये केस ओपन एंड शट हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने उन्हें कहा कि हम लोग ये सबूत बार बार दे चुके हैं, लेकिन आप इंतजार कीजिए अदालत की सुनवाई का। मित्रों, आज मैं आपके सामने अब इन्हीं सब जो लोग हमसे अपेक्षा रख रहे हैं, किस प्रकार के सबूत हैं, आप सारे एसएसआर वॉरियर जानते हैं। लेकिन अपने उन दर्शकों के लिए जो हमें मिल रहे हैं बाजारों में, आस-पास में, जहाँ वो मुझे पहचान जाते हैं, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, वो मुझे पहचान जाते हैं और मुझसे वो सवाल करते हैं। तो एक तो मैं उन दर्शकों के प्रति आभार प्रकट कर रहा हूँ कि जो दिशा और सुशांत के इस पोल में हमारे साथ हैं और हमारे नेटवर्क को देखते हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आप हमारे नेटवर्क को देखते हैं, आप वीडियो वगैरह शेयर करते हैं? मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना पूरा टाइमलाइन दिखाया। ये देखिए, मैंने कितने ग्रुप को आपका वीडियो मैंने शेयर किया है। अ, इस दिन जो मैंने देखा वो कितने ग्रुप को किया, उस दिन जो मैंने देखा उस शो को मैंने कितने ग्रुप में ट्रांसफर किया। ये सारी बात वो हमको बताने लगे और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। तो जिस अभी दुःख की घड़ी से हम गुज़र रहे हैं, तो ये सारी बातें मुझे हौसला देती हैं और उम्मीद देता है कि नहीं, आप जिस काम में लगे हुए हैं, उस काम में लगिए। कुछ तकलीफ तो होती ही है, उससे उभरना ही पड़ता है और ये मजबूरी है, और उभरना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो हम उस तकलीफ से बाहर निकल रहे हैं और आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। मित्रों, आज मैं आपको एक सबूत दिखा रहा हूं। उस सबूत को सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए और मैं भी दिखा रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं। मैंने तो कई बार देखा, जिसको हमने कोर्ट में भी इसको पेश करने की दलील दी है, और ये सबूत एक एविडेंस के रूप में हम लोग अदालत में पेश कर रहे हैं। तो वो सबूत है रोहन रॉय और दिशा के दोस्त सतबंध सिंह की। और सतबंध सिंह का रिश्ता संदीप सिंह से भी है।
वो संदीप सिंह के फिल्मों के लिए काम करता है, उसके फिल्म में काम करता है, मतलब फिल्म में कोई एक्टर नहीं है वो बिहाइंड द कैमरा काम करता है और खुद को मैनेजर कहता है कि वो संदीप सिंह के प्रोडक्शन हाउस में वो एक मैनेजर की भूमिका निभाता रहा है और दिशा साल्यान से उनके बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध थे। सतवंत सिंह कहता है कि 8 जून की रात को 8-9 बजे के आसपास दिशा से फोन पर बात होती है और सतवंत उस वक्त बनारस में होते हैं। 10 मिनट तक बात होने के बाद सतवंत दिशा को कहते हैं कि कोई बात नहीं है, रोहन या दिशा से बात हो रही है, कोई बात नहीं, अभी काफी शोर है, तो चलो तुम लोग पार्टी करो, हम जब आते हैं तो बात होगी। ये कह करके सतवंत फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। दूसरे दिन वो कहता है कि 9 जून को सुबह में जब वो होटल में है, होटल में वो ब्रेकफास्ट करके लौटता है और तब वो जाकर के मोबाइल देखता है और फिर वो उसने देखा कि उनके व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े हुए हैं कि दिशा इज नो। ये मैसेज है इंद्रनील का कि दिशा इज नो। ये देख करके, ये मैसेज देख करके सतवंत जो है वो काफी परेशान हो जाते हैं, वो विचलित हो जाते हैं, लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो, कल ही तो बात हुई है, अभी दिशा इज नो मोर, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद सतवंत पहली फ्लाइट से, जो उनको अवेलेबल फ्लाइट मिलता है, वो पहली फ्लाइट से पहुंचते हैं मुंबई और मुंबई पहुंच करके वो सीधे मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। मलवानी पुलिस स्टेशन में वो वहां सारे मित्र हैं उनके, से बात करते हैं और मलवानी पुलिस स्टेशन में जब वो पहुंचते हैं तो पुलिस उनसे भी बात करती है कि भाई आप कौन हैं, खामखा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो दिशा का दोस्त हूं और बहुत गहरा दोस्त हूं। और मलवानी पुलिस स्टेशन को सतवंत कह रहे हैं कि मैं दोस्त हूं। और फिर आधे 1 घंटे तक बातचीत होती है, बाकी लोगों से पूछताछ होती है और पुलिस फिर सबको कहती है कि ठीक है, अभी अब आप लोग घर जाओ, हम फिर आपको बुलाएंगे। ये 9-10 बजे की रात की बात होती है। फिर सतवंत सिंह क्या करते हैं कि सारे दोस्तों को लेते हैं और अलग अलग जगहों पे जहां जहां उनका घर है उनको ड्रॉप करते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर सुबह 8 बजे सारे लोगों को ये लेते हैं और फिर सारे लोगों को लेकर के ये मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, मतलब 10 तारीख को। अभी 11 जून नहीं आया है। बतौर सतवंत सिंह 8 की रात को बात होती है, 9 जून को ये पहली फ्लाइट से देर शाम तक मुंबई पहुंचते हैं। रात में देर शाम या रात कह लीजिए मलवानी पुलिस स्टेशन में रहते हैं। 9-10 बजे रात को मलवानी पुलिस स्टेशन से इनकी बातचीत खत्म होती है, ये सबको ड्रॉप करते हैं और 10 जून की सुबह में ये फिर 8 बजे सारे दोस्तों को लेकर के मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। फिर वहां पर बातचीत होती है और इस दौरान दिशा के मदर फादर से भी इनकी मुलाकात होती है मलवानी पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद 10 जून को इनको ये पता चलता है कि साहब एक अखबार में, और वो जिक्र कर रहे हैं अमर उजाला, अमर उजाला अखबार में ये एक रिपोर्ट आती है कि दिशा और रोहन रॉय का झगड़ा हुआ था, इस वजह से दिशा नाराज थी, दिशा डिप्रेशन में चली गई थी और रोहन रॉय का किसी और के साथ रिलेशन था, इस वजह से भी दिशा नाराज थी, इसलिए दिशा ने गुस्से में आकर के सुसाइड कर लिया। ये खबर छपी थी अमर उजाला में बतौर सतवंत सिंह। अब सतवंत सिंह, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको वो वीडियो प्ले करके दिखाने वाला हूं, आपको देखना है, आपको वीडियो देखना है, लेकिन पहले मैं आपको लब्बो-लुआब बता देता हूं ताकि जल्दी से आप समझ जाएंगे। सतवंत सिंह ने जैसे ही रिपोर्ट देखी, उन्होंने फौरन अमर उजाला के ऑफिस को संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आपको ये रिपोर्ट किसने दी। तो जो कोई भी एडिटर थे या जो भी रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि आप बड़े कंसर्न लग रहे हैं, तो क्या मैं आपका नंबर मैं पुलिस को दे दूं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ दे दो, मैं तो पुलिस स्टेशन में ही खड़ा हूं भाई साहब, आप दे दो।